मारूफ है ना? तुम कौन हो? मैं। आप खाला जान को बुला दें, वो मुझे जानती है, आप नहीं। मारो, कौन है? खाला जान, मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद, कैसे हो? बहुत परेशान हूँ, जब भी आपके पास आया हूँ। अम्मा, ये कौन है? अरे ये सईद मियाँ की दुकान पे होता है अमजद। अंदर आ जाओ अमजद। अमजद बोलो, क्या परेशानी है तुम्हें? क्या भाईजान ने आपको मेरे बारे में नहीं बताया? क्यों, कोई खास बात हुई है क्या? उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। इतने सालों से मैं उनके साथ था, इस बात का भी लिहाज नहीं किया उन्होंने। कुछ ऐसा तो किया ही होगा ना कि उन्हें निकालना पड़ा तुम्हें। नहीं नहीं, कसम से, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो तो उनकी बेटी ने एक घटिया सा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। अफसोस की बात तो ये है कि भाईजान की अम्मा ने भी इस बात पे यकीन कर लिया, तो बस निकाल दिया काम से। तो उसकी बच्चियां तो बहुत छोटी हैं, क्यों? इल्जाम लगाने वाली उम्र है क्या उनकी? खाला जान, उनकी बड़ी वाली बेटी बहुत तेज है। आप दोनों मेरी सिफारिश करें ना कि मुझे काम पे रख लें। अरे भैया, मुझे क्या पता क्या सच है और क्या नहीं। मैं क्यों सिफारिश करूं तुम्हारी? नहीं माँ, झूठ बोलने वाले इसी तरह सिफारिशें ढूंढते नहीं घूमते। सुन ले क्या कहना चाहता है। खुदा आप दोनों को खुश रखे। पता है, भाईजान आपकी बहुत तारीफ करते थे, एक आप ही हैं तारीफ के काबिल। अच्छा बस बस, ज़्यादा खुशामद की जरूरत नहीं, बात करो। मैं खुशामद नहीं कर रहा, मेरा यकीन माने, मुझे अच्छे से अंदाजा है, अगर आप दोनों भाईजान को कहेंगे ना तो वो इनकार नहीं करेंगे। हमें क्या जरूरत है उनके जाती मामले में पढ़ने की? तुम खुद ही जाओ और जाके माफी मांग लो उनसे। हाँ खाला जान, आपको क्या लगता है मैंने माफी नहीं मांगी होगी? भाईजान का दिल पत्थर का हो गया। बेटी जो गुल खिला रही है ना, उसका सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। उनकी बेटी ने ऐसा किया क्या है? लो, सारे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया। भाईजान कहते थे कि अपने कजन से दूर रहो, लेकिन वो सुनती ही नहीं थी। पता है, एक दिन घर पे अकेले बुला लिया, पकड़ी गई तो मेरा नाम ले दिया। बोले जरा। अरे पापा पापा, कितनी चालाक बच्ची है। मैं तो सोच रही थी कि बिन माँ की बच्चियां, उनके मुंह में जबान नहीं होगी। भाई बहुत ही होशियार बच्चियां हैं। बस आप दोनों से एक ही दरख्वास्त है, भाईजान को ये मत बताएगा कि ये सब मैंने आपको बताया है। बस उनसे बोलें कि मुझे माफ कर दें और काम पे वापस रख लें। तुम फिक्र मत करो, मिल जाएगी तुम्हें माफी। अभी जाओ। पक्का मेरा काम हो जाएगा ना? जाओ। मारो। मारो। तुम्हें क्या जरूरत थी अमजद को उम्मीद दिलाने की?
अम्मी क्या है, बेचारे का काम बन जाएगा तो उसमें हमारा क्या ही हर्ज है। सईद को अच्छा नहीं लगेगा। और याद रखना है, सही से सोच समझ के बात करना। तुम सुना नहीं था अमजद ने क्या कहा? उसे लगता है कि सईद मेरी कोई बात नहीं टालता। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तुम्हें अमजद से इतनी हमदर्दी क्यों है? अम्मा, इतने काम का बंदा है ये अमजद। मैं समझी नहीं। हाँ, अमजद उस घर के सारे हालात जानता है, और जब सईद अहमद की बेटी और माँ को ये पता चलेगा ना कि मेरे कहने पर अमजद वापस आया, तो उन्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारी ताकत का उनको पहले से अंदाजा है। इकलौता बेटा है, मंगनी कर ली और अब निकाह करने जा रहा है, और अपनी माँ को हर मामले से उसने बाहर निकाल दिया। अगर सईद अहमद ने मेरे कहने पर अमजद को वापस रख लिया ना, तो मत सोचो, अमजद जिंदगी भर के लिए मेरा एहसानमंद हो जाएगा। है? आज उसने वहां की खबर ला के दी है, ऐसे जिंदगी भर बाहर की खबरें ला के देता रहेगा। वाह मेरा बच्चा, तेरा दिमाग तो अपनी माँ से भी ज्यादा तेज चल रहा है। दिमाग चल रहा है अम्मा, तभी तो इस वक्त सईद अहमद बैठा तुम्हारे लिए सोने के कंगन खरीद रहा है। एक बात बताओ, मैं तो समझ रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। फोन आया था, कह रहा था सुनार क्या बैठा, किसी से कर्जा उठा लिया है। भाई मोहब्बत की है तो फिर भुगते ना, ज़बानी दावे से कुछ भी नहीं होता है। अम्मा, ये चाय तुम अकेली ही पी रहे हो या मेरे लिए भी बना के रखी है? रखी है बावर्ची खाने में, ले ले जाके। इसकी क्या जरूरत थी? ये तो काफी महंगा लग रहा है। खाला, मैं आपको अपनी माँ समझता हूँ, आपके लिए कोई हल्की चीज तो नहीं लाऊंगा ना। सईद ने ना बेटा होने का पूरा हक अदा किया है। बस खाला जी, आपको कंगन पसंद आ गए ना, समझो मेरे पैसे वसूल हो गए। अरे बहुत पसंद आया है, बहुत। बस अल्लाह से दुआ है कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ कोई तकलीफ ना हो। आमीन आमीन। सही, एक बात करनी है आपसे, यूं समझे छोटी सी गुजारिश है बस। अरे बोलते हुए इतना क्यों डर रही हो? सईद मियाँ तो तुम्हारी सारी बात मान जाते हैं, ये बात भी मान जाएंगे। हाँ? मुझे ये भरोसा तो है इन पर। अच्छा तुम दोनों बात करो, मैं जरा आराम करूं। जी जी खाला, ठीक। सुने, नाराज तो नहीं होंगे ना मुझसे? तुमसे नाराज हो सकता हूँ भला? हाँ? तो अमजद को वापस रख ले स्टोर पे। इनकार मत कीजिएगा, मैं उसे कह चुकी हूँ, आप मेरी कोई बात टालते नहीं। तुम्हें कहाँ मिला था वो? घर पे आया था अम्मी के पास, चारा इतनी इल्तिजाएं मिन्नतें समाजतें कर रहा था कि मुझे तो बड़ा तरस आया बेचारे पर। मारुख, तुम इस मामले में नहीं बोलो तो बेहतर है। देखिए सईद, भरोसे वाला लड़का है, अब उसी के आसरे पर आप स्टोर छोड़कर मेरे पास घंटों घंटों आते हैं। किसी की बातों में आकर आप उसके इतने सालों की खिदमतों को भूल गए। तुम नहीं जानती कि मैंने ये कदम क्यों उठाया है। जानती हूँ, अगर मैं आपके घर के मामले में बोलना नहीं चाहती थी, पर जो कुछ भी हुआ उसमें अमजद को सजा देना गलत है। बस मारुख, अब इस मौजू पर कभी कोई बात नहीं होगी। मेरी बात नहीं मानेंगे आप? नहीं, तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, बस कह दिया मैंने।